मेरा नाम प्रशांत है। मुझे गांव के घर से काफ़ी दूर की बड़ी सिटी में नई नौकरी मिली थी। इस शहर में भाड़े का घर लेकर रहने लगा। पड़ोसी के तौर पर घर के सामने एक घर था जिसमें एक बुजुर्ग जोड़ा रहता था। दोनों बिल्कुल अकेले थे, मतलब ना कोई बेटा, ना बेटी, ना नाती, ना पोते, यानी कि एक संयुक्त परिवार नहीं था। और मैं एक संयुक्त परिवार का सदस्य था, इसलिए मुझे अक्सर उनके बारे में विचार आते रहते थे। मुझे देखकर बुरा लगता था, इतनी उम्र होने के बाद भी उनकी देखभाल करने वाला उनके साथ नहीं। जब मैं सुबह ऑफिस के लिए निकलता, देखता कि दादी जी अपने कपकपाते हुए हाथों से दादाजी को चाय देती। वैसे ही कपकपाते हाथों में कप लिए दादाजी चाय पीते थे। वहाँ पर रहते हुए कुछ दिन होने के बाद मुझे पता चला कि यह दोनों अकेले रहते हैं और इन दोनों का कोई भी नहीं है। ये दोनों मिलजुल कर धीरे धीरे घर के सारे काम करते थे। कोई भी उनके साथ जाकर बात नहीं करता। इतने इतने दिनों में उनकी आवाज़ तक नहीं सुनी थी। जब मैं शाम को ऑफिस से घर आता, तब दोनों को घर के आंगन में बैठा पाता और उन दोनों के चेहरों पे थकान साफ साफ नजर आता। मेरा मन कई बार करता कि मैं जाकर बात करूं, लेकिन किसी वजह से मेरे पाँव वहीं थम जाते। मैं जब उन्हें देखता, मुझे मेरे दादा दादी की याद आती और मैं घर पर फ़ोन लगाकर उनसे बात कर लिया करता। एक संडे जब मेरी ऑफिस की छुट्टी थी, मैंने देखा दादी जी काम कर रही थी, लेकिन उनकी रोज़ की अपेक्षा आज काम करने की ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। मैंने उनके पास जाकर पूछा, आपकी तबीयत तो ठीक है? आपको कोई मदद तो नहीं चाहिए क्या? मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। करूँ आपके लिए, उन्होंने फिर कोई उत्तर नहीं दिया। मुझे काफ़ी आश्चर्य हुआ। कुछ मिनटों बाद दादाजी वहाँ आए और कुछ भी नहीं बोले। मैंने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि दादी जी की तबीयत खराब है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। मैं आपकी मदद करना चाहता। बताइए मैं कैसे आपकी मदद कर सकता हूँ? दादाजी इशारों में मुझसे बताने लगे। उन्होंने इशारों में मुझे बताया दादी जी ना सुन सकती या ना बोल सकती। उन्होंने ये भी बताया वह खुद भी नहीं कुछ बोल सकते ना सुन सकते हैं, मेरी बात समझ सकते हैं। इशारों से दादी जी कुछ कहा और दादी जी ने मेरी तरफ देखकर मेरे माथे पर हाथ फेरा। मैं उन दोनों की तरफ देखते रहा। न जाने कब मेरे आंखों में आंसू बहने लगे। उस दिन बाद जब मुझे समय मिलता, मैं उनके पास चला जाता और मुझ पर बहुत प्यार बरसाते। अब तो मुझे उनकी इशारों की मीठी भाषा अच्छी समझ में आने लगी। एक दिन मैंने दादाजी से पूछा कि उनकी कोई औलाद नहीं है। दादाजी ने दादी को इशारों में समझाया। मैंने उनसे पूछा, फिर दोनों मेरे हाथ पकड़कर मुझे आंगन में ले गए। अपने आंखों के आंसू पोंछे, उंगली से इशारा करते हुए एक साइकिल मुझे दिखाई। साइकिल को देखकर मैं समझ गया उनके परिवार वाले उन्हें छोड़कर कहीं जा चुके हैं और अब उनके हिस्से में केवल यादें ही बची हैं। उन्हें रोता हुआ देखकर मैं भावुक हो गया और मैंने दोनों को गले से लगा लिया। उन्होंने मेरे ऊपर अपने सीने में सालों से बंद प्यार के बादलों से प्यार की इतनी बारिश कर दी कि मैं पूरी तरह उसमें भीग गया।